तो गाइज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताया था और उससे पहले आपको स्ट्रिंग्स के बारे में काफ़ी बेसिक कुछ बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि एक टेस्ट दिया रहेगा, उसको कैसे अपर केस में या कैपिटल लोअर या और भी कुछ जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोडिंग करने जाओगे तो आपको मैं कोड एडिटर में लेके आया हूँ और मैं इस लास्ट वाला कोड को मैं कमेंट करता हूँ और स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं डालता हूँ पाइथन, सब स्मॉल में लिख देता हूँ, पाइथन ट्यूटोरियल। तो अब मैं यहाँ पे कुछ, हाँ तो सही है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल में मैंने क्लियर कर दिया और उसके बाद मैं इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि पाइथन ट्यूटोरियल सब कुछ नॉर्मल है। अब मैं इसको चाहता हूँ अपर केस में कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर x डॉट अपर यहाँ पे लिखना होगा और इस y को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये पाइथन ट्यूटोरियल अपर केस में हो गया। मैं इसको देखता हूँ तो आप देख सकते हो टर्मिनल में ये अपर केस हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो पहले से ही अपर है तो मैं इसको अब मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स डॉट लोअर और मैं आपको ये तो पहले से ही लोअर है तो मैं इसको थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, जैसे कि p कैपिटल है, h कैपिटल है और यहाँ पे u है कैपिटल। अब मैं इसको जैसे प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, सबको लोअर में मतलब स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लोअर केस हो गया। अब उसके बाद आता है कैपिटलाइज। तो होगा क्या कि देखो ये जो है p पहले से कैपिटल है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। अब ये क्या है कि पहला जो लेटर होता है, मतलब एक ये पूरा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका जो पहला लेटर होगा p, तो इसको ये स्मॉल है इसको कैपिटल में कर देगा। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और y इक्वल टू एक्स डॉट कैपिटलाइज और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको टर्मिनल में रन करूंगा तो आप देखो कि पहला जो P है हमारा कैपिटल हो चुका है और इसके बाद जो भी था उसको स्मॉल कर दिया। तो ये होता है कैपिटलाइज। अब उसके बाद आता है टाइटल। तो टाइटल में होता है क्या है कि जैसे कि ये दो वर्ड है, इसके अंदर दो वर्ड है पाइथन और ट्यूटोरियल। तो इसका जो पहला पहला वाला जो भी रहेगा ना कैरेक्टर, जैसे P है उसको कैपिटल कर देगा, T को भी कैपिटल कर देगा। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और y इक्वल टू एक्स डॉट टाइटल करूँगा। ठीक है, अब होगा क्या कि ये सबको कैपिटल कर देगा स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल में ये P हो गया, यहाँ पे कैपिटल T कैपिटल है, तो ये कैपिटल हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्ट्रिप। ये होता है क्या है कि जैसे कि मैं एक ऐसे करता हूँ, ये काफ़ी यहाँ पे हो गया। मैं आपको एक दूसरा बना के दिखाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और इसको प्रिंट को रहने देता हूँ और मैं मान लो चलो ये एक्स है और यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल काम करेगा। मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। अब मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करूँगा, तो मैं करके दिखाता हूँ इसको टर्मिनल क्लियर करके और मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस के साथ यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में स्पेस है। तो अब मैं इसको स्पेस को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रिप का यूज करना होगा। तो मैं एक y नाम का वेरिएबल बनाकर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x डॉट स्ट्रिप। ठीक है, अब ये y को यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा प्रिंट के अंदर। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो कि इसके जो स्पेस स्टार्टिंग में और एंड में दिया हुआ था वो इसको हटा दिया। तो ये स्ट्रिप का काम होता है। उसके बाद हमारा आता है स्प्लिट। तो देखो ये स्प्लिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं इसको हाँ, मैं इसको पहले एक दूसरा वेरिएबल बना लूँगा, क्योंकि उसके लिए मैं एक इस स्ट्रिप का एग्जांपल था। मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ x नाम का और पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट का काम क्या होता है कि इसको क्या करेगा, हर एक वर्ड को लिस्ट के अंदर स्टोर करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक y नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और x डॉट स्प्लिट। अब यहाँ पे स्प्लिट क्या करेगा कि इनको मतलब ये पहले ढूंढेगा, यहाँ पे हमें कुछ देना होगा डेटा। तो यहाँ पे जैसे ये स्पेस है तो हमें उस स्पेस को यहाँ पे लिखना है, मतलब किस चीज़ से स्पेस आप स्प्लिट करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पेस देना होगा यहाँ पे करके, यानी कि
हर एक वर्ड को उसके बाद तोड़ दो, तो हर एक को अलग अलग डिवाइड कर लेगा स्पेस के द्वारा। अब मैं इसको यहाँ पे वाई लिख के प्रिंट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लिस्ट में स्टोर हो गया है। पाइथन एक अलग है और ट्यूटोरियल अलग है, इन और हिंदी। तो ये लिस्ट के बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें आपको समझाऊंगा। लिस्ट एक काफ़ी बड़ा है। तो ये लिस्ट का हो गया काम। और हमारा उसके बाद अगर मान लो कि आपको किसी और चीज़ से, यहाँ पे मान के चलो कि हमारा डॉलर साइन है, ठीक है, डॉलर है यहाँ पे भी और डॉलर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर है। अब आप चाहते हो डॉलर के द्वारा करना, तो यहाँ पे डॉलर लिखना होगा, उसके बाद इसको तोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ, तो भी ये काम करेगा कि यहाँ पर नहीं ये डॉलर रखा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आपका कोड रहेगा उस समय आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, किस हिसाब से आपको स्प्लिट करना है। तो ये स्प्लिट का काम हो गया। अब उसके बाद हमें आता है रिप्लेस का, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, रिप्लेस का करके दिखाता हूँ। तो y इक्वल टू एक्स डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस होता क्या है, देखो हमें मान लो कि चलो कि ये इंग्लिश है, अब मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूँ, सॉरी ये हिंदी है, अब मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे किसको, मतलब किसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैं हिंदी को करना चाहता हूँ, तो हिंदी को यहाँ पे लिख दूंगा हिंदी। उसमें आप किस में करना चाहते हो, तो मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। अब उसके बाद मैं वाई को प्रिंट करूँगा, तो आप देखना यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल इन इंग्लिश आ गया। आप टर्मिनल में देख सकते हो, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि पाइथन ट्यूटोरियल इन इंग्लिश आ गया, क्योंकि ये रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस का काम यही होता है। अब उसके बाद आता है हमारा स्प्लिट का, भी मैंने आपको बता दिया। अब काउंट का, तो काउंट का करता क्या है कि मैं बताता हूँ। वाई इक्वल टू, अब हमें ये काउंट करना है कि ये इन जो है कीवर्ड, मतलब ये इन जो हमारा है या हिंदी ही है, तो वो कितना इसके अंदर है, इसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर कितना बार हिंदी यूज हुआ है। तो x डॉट काउंट, और उसके अंदर हमें इस वैल्यू को देना होगा। तो हमारा एक बार यूज हुआ इसलिए एक दिखा रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर हिंदी 2 बार यूज हुआ, कहीं पे मैं हिंदी डाल देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो 2 इसमें दिखाएगा, क्योंकि एक हिंदी यहाँ पे यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए 2 दिखा रहा है। तो उसी तरह ये काउंट करने का हो गया। मैं इसको हिंदी को हटा देता हूँ, तो हमारा ये काउंट करने का हो गया। अब हमें इसमें कुछ आता है जैसे कि चेक करना क्या ये इंड हो रहा है कि डॉट से या हिंदी से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो y इक्वल टू एक्स इंड विथ, इंड्स विथ, तो होगा क्या कि हमें चेक करना है। कभी कभी हमें इफ एल्स में ये चेक करना पड़ता है क्या उससे इंड हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हिंदी लिखूँगा। अब ये ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट देगा। तो आप देख सकते हैं ये ट्रू, क्योंकि ये इससे इंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लो डॉट लिख देता हूँ और डॉट यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फॉल्स हो गया हमारा, क्योंकि ये इंड तो हो रहा है डॉट से। अगर वही मैं यहाँ पे डॉट डाल दूँ तो यहाँ पे ये बोलेगा ट्रू, क्योंकि ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इफ एल्स में काफ़ी यूज होता है। और जब कुछ हम लोग कोडिंग करेंगे रियल वर्ल्ड में, तब आपको ये समझ में आएगा, उस समय काफ़ी यूज होता है। तो इंड विथ का ये काम हो गया। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना है कुछ। तो वो भी कैसे होता है मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। इसको कमेंट कर लिया, और मैंने एक y नाम का वेरिएबल बना के उसमें x डॉट फाइंड। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन, मैं इन को इसमें फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पहले टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कौन सा मतलब इंडेक्स पोजीशन पे ये है इन। तो आप यहाँ से काउंट करते जाएंगे, 0 से स्टार्ट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आई जहाँ पे होगा वहाँ तक का ये 16 है, उसके बाद इन इसमें आ जा रहा है। तो ये फाइंड करने का तरीका हो गया। उसके बाद हमारा एक और आता है इंडेक्स का। तो इंडेक्स भी कुछ इसी तरह सिमिलर है। तो मैं दिखाता हूँ इंडेक्स, और हमें यहाँ पे फिर से मैं इन ही डाल देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, तो भी आप देखो 16 आ गया। तो ये फाइंड और इंडेक्स दोनों काफ़ी यूज होता है, और काम दोनों का सेम ही है। तो आप ये देख लेना। और उसके बाद हमारा आता है कि ज्वाइन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसे यूज करते हैं ज्वाइन का। तो ज्वाइन में होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, इन सभी को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इससे ये लिस्ट का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिंग का भी पार्ट आता है। जो मेथड है ज्वाइन वो स्ट्रिंग का है। और तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक लिस्ट में बनाता हूँ, और लिस्ट के अंदर मैं ए बी सी डी, अब इन सबको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें
एक कीवर्ड आता है, पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक्स। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट प्रिंट हो गया जिसके अंदर ए बी सी डी है। अब इसको हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर उस वहाँ पे हमें मतलब किसके इसके बीच में क्या डालना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वाई इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे लिखना है इसके बीच में, मतलब जैसे कि ये ए बी सी डी है, अब हमें इसको ज्वाइन करना है। मैं इसको उम, हाँ, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए। तो हम स्पेस यहाँ पे देंगे, ठीक है, स्पेस और डॉट ज्वाइन। उसके बाद किसको ज्वाइन करना है, हमें इस एक्स को करना है, एक्स को, तो एक्स यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा ये काम करने लगेगा। तो आप सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्स को ही डाला था, अभी वाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ज्वाइन हो गया। अब एक स्ट्रिंग में आ गया, ये लिस्ट से निकल चुका है, अभी एक स्ट्रिंग हो चुका है। अब इसके अंदर स्पेस दी, अगर मान लो आप यहाँ पे स्पेस की जगह पे एक डॉलर साइन देते हो, अब ए बी सी डी इस तरह इसके बीच में एक डॉलर आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये डॉलर आ चुका है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे आप जो कुछ दोगे वो उसके बीच में वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको स्पेस ही रहने देता हूँ, और आप देख सकते हो। तो स्ट्रिंग मेथड के लिए इतना ही, और भी स्ट्रिंग मेथड में, लेकिन फिर भी मैंने आपको 80% लगभग बता दिया है। अगर आपको और चाहिए जानना तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है स्ट्रिंग के लिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।